ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 62वां सर्ग 34वां श्लोक। श्री राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मैं आपके बोध के लिए स्वप्न शब्द से व्यवहार करता हूँ। वशिष्ठ जी का कहना है कि मैं आपको आत्म स्वरूप में जगाने के लिए यह बताता हूँ कि आप किसी भी जगत की कल्पना करो या सामने उपस्थित जगत को देखो या किसी लोकांतर में जाकर के उसे देखो, वह सब स्वप्न के समान ही है। यह बात आप अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लीजिए। उसमें सत्यता कुछ भी वस्तु नहीं हो सकती है। वस्तुतः यह दृश्य प्रपंच तथा स्वप्न, सम्मुख दिखने वाला दृश्य और स्वप्न, ना तो सत है और ना असत ही है। क्योंकि जो अज्ञानी जन है उनको यह जगत सत लगता है और तत्वज्ञानी की दृष्टि में असत लगता है। तो दोनों की दृष्टियों का भेद होने के कारण इसे सर्वमान्य रूप से एक तत्व तो कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए इस जगत को भी क्या बोला जाता है? अनिर्वचनीय, जिसे एक मत होकर के ना कहा जा सके। वैसे भी एक ही वस्तु के प्रति सब लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है। कोई उसको प्रिय देखता है, कोई उसको अप्रिय देखता है, कोई उसको सत्य देखता है तो कोई उसको मिथ्या देखता है। इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो दृश्य प्रपंच जो सामने दिखाई दे रहा है वो हो या स्वप्न आदि हो, उन्हें न सत कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है। वो तो अनिर्वचनीय ही है। अगर विचार करके उनकी सत्ता पर विचार किया जाए तो आपको अनुभव में आएगा कि वे सब केवल ब्रह्म ही है। उनका जो सार है अगर निकाला जाए, कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है, अगर आप विचार करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे कि वह जिस अधिष्ठान में भाषित हो रही है वह स्वप्न है और वस्तु स्वयं मिथ्या है। यह इस श्लोक का अर्थ होता है। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, कांत में अनुरागवती उस दृश्य रूपी कांता से उसके अभिप्राय का विशेष ज्ञान रखने वाले संबित का संकल्प करके मैंने उससे पूछा। कांत में अनुराग रखने वाले का मतलब होता है कि उसका उसके पति में अत्यंत अनुराग था और वह जो स्त्री थी वो दिखाई दे रही थी, इसलिए क्या बोल रहे हैं? दृश्य रूपी कांता। उसके अभिप्राय का विशेष ज्ञान रखने वाली संबित का संकल्प करके, यानी वो जो कुछ पूछना चाह रही है उसका अभिप्राय क्या है, उसके बारे में विशेष ज्ञान रखने के लिए जो मेरी संबित है उसी का संकल्प करके मैंने उससे पूछा। लेकिन क्या पूछा, यह बात में बताई जाएगी। अभी तो राम जी के हृदय में जो अलगाव है कि वो जगत अलग था, ये जगत अलग है और दूसरे जगत अलग हो सकते हैं, तो उसी बात को भली प्रकार समझाने के लिए कि ये सारे जगत स्वप्न मात्र ही कहे जाते हैं, उनका जो निचोड़ है वह चिदाकाश तत्व ही है, उसी बात को बार बार समझाएंगे। इस सर्ग में भी समझाएंगे, अगले सर्ग में भी समझाएंगे। यह बात हमको देखने में सरल लगती है लेकिन यह सरल इतनी है नहीं। हमको अलगाव तो महसूस होता ही होता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ न ज़्यादा सुविधा है न ज़्यादा असुविधा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेन आदि में सफ़र करें, जनरल कोच में चले जाएँ तो कितनी असुविधा है। और कोई बोले कि ये दोनों तो तुल्य है तो आप बोलोगे बिल्कुल तुल्य नहीं है। मेरा अनुभव इसके बारे में प्रमाण देता है कि वह अत्यंत अप्रिय है, बड़ा दुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ अत्यंत सुख प्राप्त होता है।
तो यह जो चित्त के ऊपर एक गहरी लकीर पड़ी हुई है कि कुछ परिस्थितियां सुख रूप हैं, कुछ परिस्थितियां दुख रूप हैं। अगर दोनों ब्रह्म रूप ही होती तो उसमें अलगाव अनुभव में क्यों आता? एक सुखात्मक क्यों लगती है, एक दुखात्मक क्यों लगती है? तो ये नाना प्रकार के भेद हमारे चित्त में स्थित रहते हैं, क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि एक व्यक्ति मिलता है तो हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है, और एक मिलता है तो एक मिलत दारुण दुख दे वही, एक विषुणत प्राण हर ले वही। रामचरितमानस में भी आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके मिलने पे ऐसा लगता है कि कब जावे, उनका होना ही, कुछ बोले नहीं तो भी उनका होना ही दुख देता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके हृदय में भेद बुद्धि अत्यंत दृढ़ होती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उससे भी बुरा है। अच्छा शब्द तो मैंने बोल दिया, उनकी दृष्टि में अच्छा तो कोई होता नहीं, अच्छा वो रहते हैं खाली, अच्छा मैं हूँ, ये बुरा है, ये उससे भी बुरा है, वो उससे भी बुरा है। किसी के बारे में कभी अच्छाई पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी मिलेंगे ना, तब उनका जो सानिध्य आपको प्राप्त होगा, जो दुर्लभ सौभाग्य है आपका, तो ठीक वो वैसे ही होते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने कीचड़ लपेटा हुआ हो ना, तो बदबू आती रहती है, दुर्गंध आती रहती है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसका आभा ही ऐसा होता है कि जिसने शांति का अनुभव किया हुआ है पहले, उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन संत महापुरुष होते हैं, सद्गुरु आदि होते हैं, तो कुछ बोले चाहे नहीं बोले, चारों ओर उनकी भीड़ लगी होती है। किस लिए? उनकी चित्तवृत्ति शांत है ना, अभेद तत्व को देखने वाली है, और जो अभेद तत्व को देखने वाली दृष्टि है उसी में ही अचल शांति निवास करती है। और जिसमें अचल शांति निवास करती है उसका दर्शन करने वाले में भी शांति आती है, उससे बात करने वाले में भी शांति आती है, उसको धैर्य प्राप्त होता है, जीने की एक नई आशा प्राप्त होती है, नया उत्साह प्राप्त होता है, ऐसा लगता है बैटरी चार्ज हो गई है। इसीलिए तो आते हैं संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। ऐसा लगता है कि इनका हमने दर्शन कर लिया, आज से हमारा नया जीवन प्रारंभ हो गया, नई शुरुआत हो गई। जैसे बच्चा लिखता है तो कहीं इंक गिरा दिया, कहीं घुस गिरा दिया, तो पेज पूरा खराब हो जाता है। तो अगर अगला पेज खोल के दे दिया जाए तो पुराने पेज की जो गंदगी है वो दिखाई नहीं। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो हमारे चित्त की ही एक नई सीट वो चालू कर देता है कि अब आप इस पे फिर से अपनी जीवन यात्रा, अपनी उन्नति के जो पदचिन्ह हैं उनको इस पर अंकित करते हुए चले, क्योंकि ये सामर्थ्य उनमें ही होती है कि वो हमारे चित्तों के ऊपर अपना संस्कार, अपना अद्वैत का संस्कार डाल सकते हैं। इसीलिए जो उनके दैवी गुणों में एक गुण आता है तेज, महापुरुषों के अंदर तेज निवास करता है। वो बड़े से बड़े नास्तिक को भी आस्तिक बनाने की सामर्थ्य रखता है। महापुरुष होते हैं, उनमें केवल शब्द ही नहीं होते, उनके पास उन शब्दों के पीछे एक बल, एक ऊर्जा निवास करती है। वैसे ही आप बोला जाता है कि इस जगत में बल ही राज करता है, सत्य राज नहीं करता, बल राज करता है। जिसका बल ज़्यादा है वो राज्य करेगा, नहीं तो असुरों का राज कभी होता क्या? नहीं होता। असुरों का भी राज हो जाता है। इसलिए बताता है कि यहाँ पे केवल तप राज करता है, तप से बल का अर्जन होता है और बल ही राज करता है, सत्य राज नहीं करता। तो भगवान विष्णु हैं जो सत्य की मूर्ति हैं, जो सत्य को बार बार बचा लेते हैं, नहीं तो कब का खा जाता है। इसके लिए तपोनिष्ठ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी सब भांति से उन्नति होवे तो तप का आचरण करना चाहिए। अगर आप प्रमादी हो जाओगे तो सब जगह आपको पद दलित कर दिया जाएगा। जो कीड़े मकोड़े होकर के घूम रहे हैं और जो भी देवताओं के राजा इंद्र हैं,
जो भी कीड़े मकोड़े होकर घूम रहे हैं और जो देवताओं के राजा इंद्र के रूप में पूजा जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है? एक ने तप का आश्रय लिया हुआ है और एक ने जैसी इंद्रियां दिखाती हैं वैसे चलते गए। इसके लिए ब्रह्म शब्द का एक अर्थ तप भी होता है, ये भी समझ के रखें। अगर आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है तो जीवन में तप अनिवार्य है। अगर तप नहीं है ना तो ब्रह्म शब्द का कोई अर्थ नहीं आपके लिए है। क्यों? अरे भाई, कोई आदमी बंधन से बंधा हुआ हो और उसको तुम बोलते रहो कि भैया यहाँ से 10 कोस उत्तर में जाओगे, बड़ा सुंदर बगीचा है, वहाँ तो मंद मंद हवा चलती है, सुगंध से भरा रहता है, बड़ी शीतलता रहती है। उसने सब सुन तो लिया, लेकिन उसके पाँव में जंजीर बंधी है। आपने उसको तो ये बताया ही नहीं कि जंजीर खोली कैसे जाती है, तो ये वर्णन उसके लिए कोई मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। स्वप्न में स्वप्नजनों के साथ जैसा व्यवहार प्रवृत्त होता है, वैसे ही उस समय मेरा भी व्यवहार उस स्त्री के साथ प्रवृत्त हुआ। स्वप्न का ही उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, क्योंकि स्वप्न ही हमारे अनुभव में आने वाला वह दृष्टांत है जो इस सृष्टि को पूरे का पूरा समझा सकता है। शायद इसीलिए उस सत्ता ने हमें स्वप्न प्रदान किया है कि अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही तो स्वप्न के दृष्टांत के ऊपर कसिए और हर प्रकार का उत्तर प्राप्त कर लीजिए। जैसे स्वप्न जो है असत होते हुए, आकाश रूप होते हुए या शून्य रूप होते हुए, वहाँ के प्राणी नहींवत ही हैं। ना उनका प्रारंभ है, ना उनका अंत है। ना उनके माता पिता कभी आपको मिलते हैं जो उसमें दिखाई देते हैं, और ना मरने के बाद वहाँ की कोई पुलिस वगैरह आपको खोजने के लिए आती है। तो यह बताता है कि वह केवल कल्पना मात्र ही है। लेकिन किस दृष्टि से दिखाई देता है कल्पना मात्र? जब आप स्वप्न से अलग हो गए। अगर एक रहेंगे तो सत्य लगेगा। यह कंडीशन है। जब तक आप उससे अलग नहीं होगे, जब तक तुम्हारा एक रूप सपने के अंदर रहेगा, जिसको स्वप्न पुरुष बोलते हैं, तब तक स्वप्न सच्चा ही लगेगा। स्वप्न पुरुष को वहाँ से बाहर खींच लो, फिर खत्म कहानी। आपका ही अनुभव बताएगा कि ये तो कल्पना मात्र ही है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? स्वप्न पुरुष को स्वप्न से बाहर निकालने की है। इसलिए कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वप्न तो एकदम अनुभव में आता है मिथ्या, लेकिन ये जागृत हम कितना भी विचार करें हमको सत्य ही लगता है। लगेगा ही ना। बस के ऊपर बैठ के तुम ये चिंतन करो कि बस नहीं चल रही है, तो ऐसा होगा? बस तो चला ही रही है ना नारायण। अगर आपको अचलता धारण करनी है तो बस से उतरना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हो कि बस चल रही है कि नहीं चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। बस से अगर आपने तादात्म्य कर रखा है तो बस से अलग जो परिस्थितियां हैं उनका कभी आपको अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि स्वप्न में स्वप्नजनों के साथ जैसा व्यवहार प्रवृत्त होता है, यानी वहाँ पे भी व्यवहार करने में कोई कमी नहीं है। वहाँ पे भी आप किसी से व्यवहार करते हैं तो जो देना चाहें दे सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है स्वप्न में आप उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो आपने यहाँ कभी सीखी नहीं, कभी बोली ही नहीं है। ऐसा भी होता है। उस समय मेरा भी व्यवहार उस स्त्री के साथ वैसा ही था। यानी अभी की दृष्टि से वो स्वप्न रूप है और उस समय की दृष्टि से वो व्यवहार रूप है। दोनों को मिला दो। हे श्री रामचंद्र जी, जैसा स्वप्न सदृश यह व्यवहार आकाश रूप ही था, वैसे ही यह आत्मा, मैं और जगत भी चिदाकाश रूप ही है। यह आप निश्चित जान लीजिए। यानी उस समय जो व्यवहार कर रहे थे वो अभी कैसा लग रहा है? बोले आकाश रूप। ठीक है। और अनुभूत हुआ था कि नहीं हुआ था? अनुभूत हुआ था। तो उसके लिए एक वर्ड आगे लगाते हैं, बोले चिद आकाश रूप। चिद यानी ज्ञान। तो क्या अनुभव में आता है? चिदाकाश रूप। अगर वो अनुभव उस समय चिदाकाश रूप था तो अभी मैं क्या हूँ? अभी जो अनुभव में आ रहा है वो भी चिदाकाश रूप। हाथ है, पाँव है, शरीर है, आँखें हैं, पूरा अस्तित्व है। तो ज्ञान से ही तो पता चलता है। ज्ञान नहीं हो तो कैसे पता चलेगा? और इसमें आप अपने आप को व्याप्त तो अनुभव कर रहे हो, तो आकाशत तो नहीं है।
अरे भाई पूरे शरीर में व्याप्त अनुभव कर रहे हो ना, तो आकाश शब्द तो है। अरे भाई ये शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब जो प्रेत रहता है वो भी तो अपने आप को अनुभव ही करता है कि मैं हूँ। कैसे अनुभव करता है? आकाश रूप है तब तो अनुभव करता, नहीं तो शरीर के साथ सुहा नहीं हो जाता। ये तो अपने शास्त्र में प्रचलित है, अनुभवानी से जाना जाता है। सारी धार्मिक क्रियाएं इसी को तो मानकर की जाती हैं। प्रेत आदि का अस्तित्व तो किसी से अप्रमाणित तो नहीं है, कितने सारे उसके बारे में घटनाएं हैं। अगर आपको देखना ही है तो है ना, कुछ मंत्र आदि होते हैं, उनको प्रयोग करके देख लीजिए, दिखाई भी दे जाएगा आपको, है ना। फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको सहने पड़ेंगे, बात की बात है। फिर बापू जी ने बताते हैं अपने सत्संग में, कोई था बोले कि मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, तो कोई पेड़ था, बापू जी बोले जा उसके पास जाके बोलते तो मेरे भीतर आ जा। वो गया और बोल दिया, उस पर रहने वाला था तो आ गया उसके अंदर। अब जाके परेशान कर रहा है उसको। बोले बापू जी अब तो बहुत परेशान कर रहा है। बोले मैं क्या करूं, तू जा जा ढूंढ, जो निकालते हैं उनके पास जाके। तू ही तो बोल रहा था अनुभव करना है। हाँ तो ये होते हैं इसका तो, लेकिन होते कैसे हैं? मुख्य बात क्या है? आकाश रूप होता है। वैसे आप भी आकाश रूप ही हो। आप आकाश रूप थे, किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए ईश्वर ने कपड़ा दे दिया आपको। जो शरीर है ना आपका वस्त्र है, बोले वस्त्र दिखाई देगा तो उससे उस आकाश रूपता की पहचान अलग अलग रूपों में हो जाएगी। यानी यहाँ वस्त्र दिखाई देता है, वस्त्र को पहनने वाला कभी दिखाई नहीं देता। देही को किसने देखा है? सबने देह को देखा है। इसके लिए जब बाली को मार दिया भगवान राम ने, तो तारा आके विलाप करने लगी, तो भगवान क्या बोलते हैं? जिस शरीर को तो प्रेम कर रही तो सामने पड़ रहा है, तो रो क्यों रही है? और इसका जो आत्मा है वो तो अमर है, वो तो अभी भी कहीं ना कहीं होगा, तो भी क्यों रो रही है? अगर तुझे तो उसे आत्मा मानती है तो भी है, अगर तू उसे शरीर मानती तो भी अभी है, तो दोनों दृष्टियों में शोक क्यों करते हैं? अगर 5 भूतों को ही, उस आकृति को ही प्रेम कर रही थी तो आकृति तो सामने पड़ी है। अगर आत्मा को कर रही थी तो आत्मा तो कहीं ना कहीं है लोकांतर में, तो फिर शोक किस बात का? जैसे स्वप्न का जगत चिदाकाश रूप ही है, जैसे स्वप्न का जगत चिदाकाश रूप ही है। अभी आपको लग रहा है चिदाकाश रूप की? कोई डाउट है? चिदाकाश रूप लग रहा है ना? हाँ, जहाँ पे आपका अनुभव प्रमाण देने लग जाए कि बात सत्य नहीं है तो वहाँ प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा उस पर विचार करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको विचार करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल दें कि मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है और विचार ही नहीं करें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना रहे। जैसे शिक्षक ने पढ़ा दिया, अब घर में गए पढ़ने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका भाई आपको बता रहा है, समझा रहा है, वो आपसे समझ लो कि एक क्लास आगे है, बता रहा है, तो पढ़ लगा लो, लेकिन वहाँ जितनी बार बताए आप उतने पढ़ के छोड़ दो, उसको दोहराओ नहीं, तो आएगा कभी नहीं आएगा। अकेले तो जाना ही पड़ता है। जैसे अभी मैं बोल दूँ कि आप कालूपुर चले जाओ बिना पूछे, ठीक है, कितनी बार दूसरे की गाड़ी पे बैठ के गए होगे, लेकिन अकेले जाओगे ना तो जा नहीं पाओगे, पूछना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि किसी नई जगह पे जाना होता है ना, तो आप दूसरे के साथ कितनी बार गए हो, थोड़ा दूरी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब तक आप अकेले नहीं गए ना, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं हो सकता कि मैं यहाँ जा सकता हूँ। ये अपना ही अनुभव बताता है। तो इसीलिए जब तक स्वयं विचार करके ब्रह्म तत्व तक नहीं जाओगे, मैं कितनी ही बार आपको विचार करके वहाँ तक ले जाऊँ, आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि ये वही ब्रह्म तत्व है, मेरा यही वास्तविक स्वरूप है। इसके लिए बोला जाता है कि श्रवण करने में हजारों लोग होते हैं, मनन करने में जितने अपन लोग बैठे हैं इतने लोग होते हैं, निधिध्यासन करने में व्यक्ति अकेला होता है। निधिध्यासन 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते, मनन में 2 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग हो सकते हैं, श्रवण में हजारों लोग हो सकते हैं। क्योंकि श्रवण में प्रश्न ही नहीं है, श्रवण में बैठ खाली सुनो। यहाँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो या मैं आपसे पूछ सकता हूँ,
ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मेरे से ही पूछो, मैं भी तो आपसे सीखता हूँ। तो यही बातें हैं कि अकेले जब तक हम उस अनुभव के पीछे नहीं जाएंगे तब तक वो प्रकाशित नहीं होता। भले हमको लगता है कि हमको समझ में आ गया, ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ से जाना है, वहाँ से मुड़ना है, फिर सीधे जाना है, फिर एक बार राइट लेना है, फिर सीधे जाना है, आ जाएगी जगह। लेकिन जगह पे कन्फ्यूज़न है भाई, हम आप पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। जैसे स्वप्न का जगत चिदाकाश रूप ही है। चिदाकाश रूप का मतलब समझ गए ना, आकाश रूप है, यानी शून्य रूप, कोई है नहीं उधर, खाली दिखा। वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप ही है। ठीक वैसे ही इस जगत को भी समझ पाओ। अभी समझो, अभी अगर आप आधे घंटे पहले यहाँ आए होते तो इस रूम में 2 लोग बैठे थे, ये और ये, इतने सारे लोग तो थे नहीं। तो अभी तुम जहाँ बैठे हो वो शून्य रूप आकाश के स्थान पे ही बैठे हो। यानी यहाँ आधे घंटे पहले राजेश भाई नहीं थे, तो अभी राजेश भाई की जगह पे जो शून्य आकाश था वो राजेश भाई के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय बाद चले जाएंगे तो यहाँ का आकाश फिर से खाली हो जाएगा। यानी यह आकृति जो राजेशाकार है अभी के लिए है, थोड़े समय के बाद ये चली जाएगी, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों है। तो आकाश सत्य है, यह आकृति आई और गई तो यह मिथ्या है, ये आपको समझना। और वही आकाश आप हो, इतना ही सरल है, इससे अधिक कुछ ज्ञान नहीं है, इतना ही पकड़ना है आपको। वही आकाश में हूँ, और वो आकाश इस शरीर से रंजित होता है कि अरंजित है? अरंजित है, इससे मिलता नहीं। इस शरीर में मान लो अभी खुशबू आ रही है तो शरीर चला जाएगा, खुशबू भी चली जाएगी। वायु थोड़ी देर के लिए रखती है, लेकिन आकाश तत्व तो बिल्कुल नहीं रखता। इनके साथ अगर अच्छा है, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखने में है, तो इनकी सुंदरता भी उसके साथ चली जाएगी। आकाश किसी का ग्रहण या त्याग नहीं करता। इसीलिए बोला जाता है कि जो आकाश है वो असंख्य है और सर्वव्याप्त है, सबके भीतर होते हुए भी सबसे न्यारा है, ठीक आपकी तरह। वो चेतन तत्व भी सबके भीतर होते हुए भी सबसे न्यारा है, विलक्षण है। जब बोला जाता है ना कि वो अलग है, तो कैसे अलग है? आकाश की तरह अलग है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, ऐसा वो अलग नहीं है। ऐसा अलग समझोगे तो एक देश में दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, दूसरे देश में दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म तत्व अलग नहीं है। कैसे अलग है? आकाश की तरह अलग है, उसके भीतर होते हुए भी उससे अलग है। अरे वो नारायण आप हो, ठीक है। अगर ये अनुभव में आने लग जाए ना, तो आपने अच्छी खासी ऊंचाई अपने अध्यात्म क्षेत्र में आप प्राप्त कर लो। बड़ी बात क्या है कि यहाँ तक विचार जाता ही नहीं है, और जब जाने लगता है तो हमको संसार कभी अपनी ओर खींच लेता है। तो हम इस तत्व को समझते हुए भी इसकी भावना पे जोर ही नहीं देते, इसके अनुसार अपनी वृत्ति नहीं बनाते कि वही जो आकाश तत्व है वो कैसा है, उसको फील करना, वही मैं हूँ, इस भाव से अपने चित्त को रंजित करना। जितनी बार आप दोहराते जाओगे भाव प्रगाढ़ होते जाएगा, फिर एक दिन आपको लगने लग जाएगा कि वही मैं हूँ, ब्रह्म भाव प्रकट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ब्रह्म भाव बढ़ेगा तो एक दिन पूरी अविद्या का नाश कर देगा। अज्ञानाकार ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा, जो अज्ञान का निवर्तन करने में समर्थ होगा। मतलब एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त कर ले जाओगे कि वहाँ से फिर आपका चित्त नीचे ही नहीं जाएगा, उस ऊंचाई पे सदा रहेगा। और वो अभ्यास साध्य नहीं है। एक बार अभ्यास करके वहाँ पहुँच गए तो अब उसको बनाए रखने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तुम रहोगे ही रहोगे। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब तमोगुणी आचरण नहीं हो जाए, साधारण रहे तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। फिर उससे और अभ्यास करते जाएगा तो जैसे जब तक सीढ़ी पे हैं तब तक गिरने की संभावना होती है, छत पे पहुँच जाते तो गिरने की संभावना न्यून हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे ऊंचाई होती जाती है। तो वैसे ही यह जगत भी कैसा है, मतलब चिदाकाश रूप। उदाहरण दे करके समझा तो समझ में आ गया है ना कि यहाँ पे जो आकृतियाँ हैं वो अभी हैं, कुछ समय बाद फिर से चले जाएंगे। पहले शून्य रूप आकाश है, थोड़ी देर के लिए आकृतियाँ हैं, फिर शून्य रूप आकाश है। इसलिए जब आकृतियाँ हैं तो भी शून्य रूप आकाश है। इसलिए सबको क्या समझना चाहिए? शून्य रूप कोई है ही नहीं, मेरे सिवाय कोई नहीं। आकृति भी शून्य से आकाश रूप से उठ जाए। हाँ, आकाश रूप में स्फुरित मात्र है, वैसे आकृति नहीं है, चित्त है। चित्त के कारण हमको ऐसा लगता है कि बाहर आकृतियाँ हैं,
और ज़्यादा तादाद में हो जाता है तो हमको लगता है कि पंच भौतिक है, अर्थात दोनों एक से ही हैं। यानी स्वप्न वाला भी चिदाकाश हो गया और अभी वाला भी चिदाकाश हो गया, तो दोनों एक से हैं। केवल भेद इतना ही है कि जागृत काल के प्रारंभ में जो जगत का भान होता है उसे स्वप्न कहते हैं। जागृत काल के आरंभ में जो जगत का भान होता है उसे स्वप्न कहते हैं। यानी जब जागृत अपनी वृत्ति जागृत होती है तो वो जो कुछ भी देखती है, चाहे आप उसे स्वप्न बोल लो चाहे जागृत बोल लो, दोनों स्वप्न ही हैं। यहाँ लिखा है ना, जागृत काल के प्रारंभ में। जागृत काल कब प्रारंभ होगा? जब वृत्ति स्फुरित होगी। स्फुरित नहीं होगी तो कोई जागृत अवस्था नहीं रहेगी, तो उसे स्वप्न कहते हैं। वृत्ति जब भी जग करके देह संयुक्त हो करके कुछ देखेगी तो वह उसे स्वप्न ही दिखाई देगा। और सृष्टि के प्रारंभ में जिसका उद्भव होता है उसे जगत बोलते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जिस जगत का उद्भव होता है उसे जगत कहते हैं। तो आपके लिए सृष्टि का प्रारंभ कब है? सृष्टि का उद्भव कब है? जब वृत्ति जगी तभी। क्यों? क्योंकि आप दृष्टि सृष्टि वाले हो, सृष्टि दृष्टि वाले नहीं हो। तो जैसे ही वृत्ति जगती है तो जो देखती है वही जगत है, जिसको आप स्वप्न कह रहे हो। यहाँ स्वप्न और जगत अलग अलग वस्तु नहीं है। जो आप स्वप्न के रूप में देख रहे हो उसी को परिपूर्ण रूप में बोलो। एक व्यक्ति को लेके नहीं, सब को लेकर के बोलो, तो उसी को क्या बोल देंगे? जगत। तो इसका अर्थ जो है वो दृष्टि सृष्टि के हिसाब से लगाना है, सृष्टि दृष्टि के हिसाब से नहीं लगाना है कि हमारी वृत्ति जगी, जगत पहले से विराजमान था, फिर हमने उसके भीतर कुछ लोगों को देखा, तो फंस जाओगे। फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हम इस जगत के अंदर अभी उत्पन्न हुए हैं और ये जगत पहले से चला आ रहा है। अरे आत्मा पहले से है, जगत पहले से नहीं है। हमारा होनापना जगत पे आरोपित हो गया है। अरे भाई आत्मा शाश्वत होता है ना, लेकिन हमको अभी कैसा लगता है? हमारे बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, उनके बाप दादा थे, ये परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही। अब हम तो इधर आ गए, हमारे भाई के बच्चे होंगे, उनकी परंपरा चलेगी, और कब तक चलेगी? यानी अनादि अनंत परंपरा दिखाई दे रही है जगत की। तो इनमें जो होनापना है वो क्या जगत का है? तुम्हारा होनापना है। तुम हो तभी ये सोच रहे हो कि वो पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। वास्तव में ये तो तुम्हारे चित्त वृत्ति के अंदर स्फुरण मात्र है। जैसे अगर यही बात अगर आप सपने में सोच रहे होते तो सपने के अंदर जो आपके भाई बंधु जिनकी आप कल्पना कर रहे हो और जो आगे होते रहेंगे और जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो सब कैसे हैं? सपना खत्म, कहानी खत्म। तो ये बातें हमको अपनी चित्त के भीतर अच्छी तरीके से डाल देनी है, क्योंकि जो जगत हमारे चित्त में संस्कार डालता है ना, उनकी स्थान पे इनको डालना अनिवार्य है। आप रोज सत्संग क्यों करते हैं? इसीलिए तो रोज सुबह सत्संग सुनाया जाता है, दोपहर को सुनाया जाता है, शाम को सुनाया जाता है, फिर बोलते हैं कि सोने के पहले योग वशिष्ठ सुनो, उसको विचार करके सो। क्यों? सत्संग तो एक ही है ना, कोई नवीन बात नहीं आती है, वही बात बार बार दोहराई जाती है। हाँ, अलग तरीके से दोहराई जाती है, थोड़ा रस आए। क्यों? क्योंकि संसार आप में यह संस्कार डाल रहा है कि आप देह हो, तो उसको पराजित करने के लिए आप में यह संस्कार जाना जरूरी है कि आप ब्रह्म हो, यह जो जगत है वह स्वप्न मात्र है। दोनों संस्कारों की लड़ाई है। यही कौरव और पांडवों की लड़ाई है, द्वैत और अद्वैत की लड़ाई है, दैवी संपदा असुर संपदा की लड़ाई है। अगर आपके सारथी कृष्ण होंगे तो आप जीत जाओगे, नहीं तो भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था नारायण, कौन मार सकता है? कोई मार नहीं सकता उनको, वो स्वयं स्वीकार करेंगे तभी मरेंगे। ऐसे ही भ्रम को कोई मार नहीं सकता, कितने वर्ष भी तपस्या कर डालो, भ्रम कभी मरता नहीं है, बढ़ता है। हाँ, संस्कारों में परिवर्तन कर दीजिए तो ये जो संसार है ना वो सब कुछ सह सकता है, सिर्फ विचार के सिवाय।
जैसे विचार करोगे वैसे ही संसार निवृत्त हो जाए। यह जो जगत का आभोग है वह स्वप्न ही है। आभोग यानी होता है उसका परिपूर्ण ज्ञान। जैसे आकंठ डूब गया, मतलब कंठ तक डूब गया, तो आज इसके सामने आ जाता है, उसको पूरा बताता है कि वहाँ तक पूरे का पूरा। आभोग भोग यानी एक तरह से जितनी भी वस्तु हैं उनका आप ज्ञान ही तो प्राप्त करते हो, लेकिन उस ज्ञान के प्रति कैसी बुद्धि रहती है हमारी कि हमको सुख दे रहा है, तो उसी को हम भोग बोलता है। जैसे कोई सुंदर पुष्प आदि दिखाई देने लग गया, आप उसे देख रहे हो, तो फिर मन में आएगा कि हम तो उसकी सुंदरता का भोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, भोग। लेकिन वास्तव में है क्या वो? अब ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान में सुख बुद्धि हो गई तो उसी को क्या कहलाता है? भोग कहता है। तो इनकी जो परिभाषा है ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कर्म इंद्रियां प्लस मन मिलके कर्तृत्व को जन्म देते हैं, और ज्ञान इंद्रियां प्लस मन मिलके भोक्तृत्व को जन्म देते हैं। यानी कि भोग सदैव ज्ञान का किया जाता है। संगीत आप सुनते हैं तो क्या है? ज्ञान ही तो है। तो जगत का जो भी आभोग है, यानी जगत का जो भी ज्ञान आ रहा है, देखो वह स्वप्न ही है और कुछ नहीं है। यही बात ऊपर बताई गई, वहाँ अलग अलग लग रहा है कि स्वप्न को अलग बोला जा रहा है और जगत को अलग बोला जा रहा है, लेकिन अगली लाइन में आकर के दोनों को एक कर दिया गया। और वह स्वप्न में ही है, कुछ नहीं है, वह एकमात्र चिदाकाश ही है। यानी स्वप्न भी चिदाकाश है और जगत भी चिदाकाश, क्योंकि इस तरह जो कुछ दिखाई देता है वह सब निर्मल सत ज्ञाप्ति मात्र ब्रह्म ही जगत के रूप से स्थित है। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है निर्मल है। उस आकाश तत्व को देखिए, निर्मल है कि मलिन है? निर्मल है ना। आकाश में आकाश के सिवाय कोई दूसरी वस्तु हो सकती है? निर्मल है, सत है, और जो भी आपको अनुभव में आ रहा है ज्ञप्ति मात्र है, जानने मात्र है। आज तक आपने जिन जिन वस्तुओं को देखा है, भोगा है, बात की है, व्यवहार किया है, अभी उनका जो रिकॉर्ड है आपके पास किस रूप में है? ज्ञान के रूप में ही तो है। स्मृति मात्र ज्ञान के रूप में है, तो ज्ञाप्ति मात्र नहीं हुए। 5 मिनट पहले का भी याद कर लो, हम लोग बैठे हैं इधर, 5 मिनट पहले जो आप सुन रहे थे अभी आपके लिए क्या है? ज्ञाप्ति मात्र, जानने मात्र। ज्ञाप्ति नहीं, जानने मात्र। तो अभी का भी ज्ञाप्ति मात्र हो गया, तो आगे का भी जो आएगा वो भी कैसे रहेगा? ज्ञाप्ति मात्र। चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, चाहे बड़ी से भारी विपत्ति क्यों ना जाए, रहेगी तो क्या जानोगे तो सही ना उसको, तो ज्ञाप्ति मात्र तो होगी, इसमें कुछ संशय नहीं है नारायण। इसलिए बोल रहे हैं कि यह संपूर्ण दिखाई देने वाला जो जगत है वो निर्मल है, सतरूप है, उसका अधिष्ठान, ठीक है, और वह ज्ञाप्ति मात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब होता है परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है। हम उसको एक आकृति से जोड़ के ना देखें, सत्ता रूप से देखें। हर वस्तु उसी ब्रह्म तत्व को पहचानने के लिए दिखाई दे रही, कि मैं तुमको दिखाई दे रही हूँ तो तुम मेरा मूल ढूंढ लो, तब तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। हम मूल की ओर जाते ही नहीं है, जो दिखता है हमें रुक जाता है ना। इसी को तो मोह बोलता है। हे श्री रामचंद्र जी, यह विशेष कह सकते हैं कि आप लोगों की वासना के आकार से स्वप्न का दृष्टा साकार है। राम जी को इंगित करके बोल रहे हैं, लेकिन ये बात राम जी के लिए नहीं है, जो और लोग वहाँ वासना को धारण किए हुए बैठे हैं उनके लिए है। राम जी में तो वासना तो हो ही नहीं सकती है, और वे निर्वाण प्रकरण चल रहा है, इसके पहले ही उनको बोध हो चुका था, निर्वाण प्रकरण के पहले ही। तो जिनमें वासना की प्रधानता होती है वो देखने वाले को आकार संयुक्त देखता है। जो दृष्टा होता है ना, दृष्टा तो निराकार होता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आप कोई गोपनीय कार्य कर रहे हो, ठीक है, किसी व्यक्ति ने देख लिया तो आप क्या बोलते हो? उसने मुझे देख लिया, लेकिन देखने वाला कौन है? दृष्टा तो निराकार होता है, साकार तो होता नहीं, लेकिन आप बोलते क्या हो व्यवहार में कि दृष्टा साकार है। मुझे वहाँ इतने लोग देख रहे थे। अरे नारायण, तुमको नहीं देख रहे थे, तुम्हारे शरीर को देख रहे थे।
और तुम्हारे शरीर को वो लोग नहीं देख रहे थे, उनके शरीर देख रहे थे। शरीर के और दृष्टा ने दृष्टा को कभी देखा है? अगर आप दो दृष्टा होते तो एक दृष्टा दूसरे दृष्टा को देखता। आपने कभी विचार ही नहीं किया कि सामने वाले के साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो किसके साथ करते हैं। कभी खोज के देखो तो आपको लगेगा कि जिसके प्रति मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो तो है ही नहीं है, शून्य रूप, कोई नहीं मिलेगा आपके सिवा। एक बार मैंने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया तो बड़ा आश्चर्य सब भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई है ही नहीं है जिसके प्रति मैं व्यवहार कर रहा हूँ। खोज के देखो तो एक चेतन सत्ता की जगह कुछ दिखाई नहीं देता, और वो मैं ही हूँ। इतना ठोस अनुभव आपको आता है, पूरी दृष्टि बदल जाती है देखने की, व्यवहार करने की, समझने की। लेकिन वो तो होना क्या चाहिए, थोड़ी सूक्ष्मता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। जैसे किसी के पास जो है पर्वत को काटने के औजार बहुत बढ़िया हो, लेकिन वो होवे आलसी, तो कभी पर्वत का छेदन कर पाएगा? कभी पर्वत का छेदन नहीं होगा। उसके पीछे जो है, पर्वत के भीतर जो खजाने छुपे हैं वो कभी निकाल नहीं पाएगा, भले उसके औजार बड़े बढ़िया है। और एक बहुत मेहनती है लेकिन उसके औजार ही काम के नहीं है तो नहीं तोड़ पाएगा नारायण पर्वत को। छोटा मोटा चीज़ थोड़ी ना है कि वो टूट जाएगा, तुम्हारी लाठी डंडा मारने से पर्वत टूट जाएगा। उसके लिए उतने ही उपयोगी हथियार चाहिए और सतत रूप से उसको काटते हुए रहना चाहिए, तब जाकर के आप खजाने तक पहुंचते हो। इसलिए तो आलसी लोगों का काम नहीं होता ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना, क्योंकि आलस जो वृत्ति होती है ना, वो तमोगुणी होती है। इन आलस में एक अच्छी बात क्या है कि वो जैसे रजोगुण के कारण दूसरे संस्कार आप में हावी हो जाते हैं, लेकिन तमोगुण के कारण क्या होता है कि संस्कार तो नहीं आते। ये फायदा रहता है कि कभी तुम काम करने लग जाओगे तो जल्दी से आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि फसान कम है, चित्त पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आलस में सोया हुआ पड़ा था। कई बार यही कारण होता है कि कई जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाते हैं जब सन्मार्ग की ओर चलते हैं। तमोगुण की प्रधानता है, किसी का संग्रह ही नहीं होता तमोगुण में, खाया पिया और अपने मस्त पड़ा हुआ है। ज़्यादा फंसते कौन है? रजोगुणी लोग ज़्यादा फंसते हैं। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के लोगों से संबंध, बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के कार्य और उनका संग्रह अपने चित्त के अंदर। लेकिन अगर सत्व प्रधान रजोगुण हो और दिशा बदल जाए, जैसे जो हम संबंध व्यक्तियों के साथ बनाते थे वही ज्ञान के वाक्यों के साथ बनाना चालू कर दें, तो वही रजोगुण वरदान है। भाई एक ग्रंथ से मन उब गया तो दूसरा ग्रंथ उठा लिया, मनन करने लग गए। ज्ञान से मन भर गया तो भक्ति के लिए जप करने के लिए बैठ गए। मैं भला और मेरा ईश्वर भला, उसके साथ बैठे हैं, गुरु जी का चिंतन करके गुरु जी के समीप बैठे हैं, भावना से उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। भाई शरीर से तो सबको सेवा का अवसर नहीं मिल सकता, लेकिन मानसिक रूप से तो सेवा का सबको अवसर मिल सकता है। इसके लिए गुरु जी का एक रूप ऐसा होना चाहिए जो आपके स्मरण मात्र से आपके सम्मुख उपस्थित हो जाए, उस पर आपका पूरा अधिकार है। वो आपके लिए अद्वितीय है, वो और किसी दूसरे की नहीं है, क्योंकि वो आपके मन में निवास करता है। और इसका बीज आपके गुरु जी ने आपको दिया हुआ है, लेकिन हम उसको चिंतन करके उसको इतना बड़ा नहीं बनाते कि वो हमको छाया दे सके। गुरु के आकार की जो वृत्ति है, क्या हमने उसको इतना पुष्ट किया है कि वो वट वृक्ष का रूप ले ले? नहीं किया। जब हम कभी साकार का चिंतन करते हैं तो निराकार खींच लेता है, जब निराकार का चिंतन करते हैं तो साकार खींच लेता है। ना हमने कभी साकार को पूरा पुष्ट कर पाए, ना कभी हम निराकार को ही पूरा पुष्ट कर पाए। दोनों की मध्य अवस्था में पेंडुलम की भांति है ना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। नहीं तो जिनको गुरु जी के साकार रूप की सिद्धि हो जाए ना, उसको कुछ अनुपलब्धि नहीं है। साकार रूप की सिद्धि का मतलब होता है कि वो गुरु जी का मानस प्रत्यक्षीकरण कर ले जाता है। जैसे विष्णु भगवान
कि जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाए ना, जो आह्वान करेगा तो विष्णु भगवान को आके दर्शन देना पड़ेगा। शिव जी की जिसको सिद्धि हो जाए, आह्वान करे तो प्रकट होना पड़ता है। ऐसे ही जिसको गुरु जी की सिद्धि हो जाए ना, तो आह्वान करे तो गुरु जी आ ही जाते हैं, स्वप्न में प्रत्यक्ष आ जाते हैं। और चाहे तो संकल्प करके दूसरों को भी दिखा भी सकता है कि गुरु जी आए, लेकिन इसके लिए उतना तप लगता है। साकार को प्रकट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही लगता है, एकांत लगता है। लेकिन अपना तो भाई, अपने को तो उतनी सुविधा ही नहीं है, ना उतना एकांत है, ना वैसा रहनी सहनी है। अपनी सेवा प्रधान जीवन है, तो निराकार तत्व की सिद्धि आसानी से की जा सकती है। इसमें उतना धारणा शक्ति का बल नहीं लगता है। तो इसमें सिर्फ पहचानना है, और पहचानने के बाद उसकी भावना करनी है। भावितम तीव्र वेगेन वस्तु निश्चय आत्मना। जब हम उसका तीव्रता से उस तत्व का निश्चय करके उसकी भावना करते हैं, तो पुमान तद्धि भवेत शीघ्रम। तो जो यह मनुष्य है जैसा चिंतन करता है, ठीक वैसा हो जाता है। गेयम भ्रमर कीटवत, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते हुए। ऐसे ही जब आपने समझ लिया कि मैं आकाश रूप से फैला हुआ ज्ञान सत्ता मात्र हूँ, तो इसको समझिए, जितनी भी आकृतियाँ हैं उनको हटाइए, उनके आर पार देखिए कि एक आकाश तत्व ही आर पार व्यापा हुआ, वही मैं हूँ। ये आकृतियाँ पंचभूत की नहीं हैं। कैसी हैं? जैसे प्रकाश की आकृतियाँ बना दी जाए ना, तो उनके आर पार हाथ जा सकता है और उनसे वो आकृति बिगड़ती नहीं है। जैसे 3D प्रोजेक्टर होवे तो वहाँ बसते तो दिखाई देते हैं, लेकिन चोट थोड़ी ना लगता है, हाथ पाथ गुजर जाता है तुम्हारा। तो वैसे ही इस जगत को ठीक वैसे समझना चाहिए, जैसे 3D मूवी चलती है वैसे, एकदम एग्जैक्ट, और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। जैसे अभी आप मूवी देखते हो तो केवल दृश्य इंद्रिय ही मूवी के साथ जुड़ती है, बाकी की 4 इंद्रियां नहीं जुड़ती हैं। ठीक है। साइंस कुछ समय में इतनी प्रोग्रेस कर ले जाएगा कि आपको जो मूवी दिखाई जाएगी आपको 5 इंद्रियों से दिखाई जाएगी। यानी अगर मूवी के अंदर बर्फ़ गिर रही है तो आपको ठंड लगेगी, अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आपको गर्मी लगेगी, पसीना आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुभूतियाँ शरीर के कहीं होने से नहीं होती हैं। आपका मन वहाँ जाना चाहिए, जहाँ मन चला जाएगा वहाँ वो सारी चीज़ें उसको अनुभव में आने लग जाएंगी। यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे, जहाँ से क्या बोलते हैं, जहाँ स्पर्श का हिस्सा होता है ना, इन्फॉर्मेशन देता है, वहाँ एक इलेक्ट्रोड डाल दिया जाएगा। एक हिस्सा जो गंध का इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ डाल दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा इस मूवी में आपको कौन से कैरेक्टर का अनुभव करना है। जिस कैरेक्टर का आपको अनुभव करना होगा उसके साथ तादात्म्य करा दिया जाएगा। तो आपको मूवी ठीक वैसे दिखाई देगी जैसा एक दृढ़ स्वप्न दिखाई देता है। अब बताओ, सपने के अंदर 5 विषय अनुभव में आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे जो मर्जी मूवी देखो, है ना, ईश्वर बनना चाहिए, बनना है ना, तो आपको ईश्वर बना देंगे। गॉड तुम्हारी हाथ करोगे ना तो सब जीवित हो जाएंगे, और तुमको एकदम लगेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है। तो अब ये बताओ कि वो जो देखेगा तो वो सच्चा रहेगा कि अभी जो हो रहा है ये, अरे वही इलेक्ट्रोड आप में डाले गए हैं नारायण, आपको पता नहीं चल रहा है। ये जो तन्मात्राएं शुद्ध चेतन में डाली गई हैं वही इलेक्ट्रोड हैं जिनके माध्यम से ब्रह्मा जी का जो संकल्प है ना वो आपके आगे खड़ा हो गया है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये वही मूवी चल रही है, और आपको भ्रम हो रहा है कि ये मेरा शरीर है, इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पर मैं मनुष्य हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, नहीं तो कोई देवता हो गया तो देवता हूँ। अरे ये गेम चल रहा है, आपको मूवी दिखाई जा रही है इलेक्ट्रोड लगा के, और कुछ नहीं है। लेकिन समझ में कब आता है जब इलेक्ट्रोड निकाला जाता है, अरे वो दुनिया कहाँ गई जो मेरे को दिखाई दे रही थी। सिनेमा हॉल में चले जाओ, पता ही नहीं चलता कि बाहर भी कोई दुनिया है, लाइट वाइट बंद करके। अभी जो 3D वाले आ गए हैं वहाँ तो पता ही नहीं चलता। तो समझने वाली बात क्या है कि इस भ्रम से बाहर निकलना है। तो बात चल रही थी कि जिसको ज्ञान नहीं है वो दृष्टा को साकार समझता है, लेकिन वह साकार है नहीं।
सृष्टि रूप स्वप्न का जो दृष्टा स्वतः चिदाकाश रूप है, नहीं आकाश रूप से व्यापा हुआ है। दृष्टा शरीर के भीतर नहीं होता, शरीर के आर पार व्याप्त स्थित है। जैसे दृष्टा और दृश्य दोनों निर्मल चिदाकाशी हैं, दृष्टा और दृश्य दोनों निर्मल चिदाकाशी है। इसमें कोई डाउट है क्या? दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, है ना? जल्दी समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि दृश्य लगता है जड़ और दृष्टा होता है चेतन। तो अब तुम कैसे कहते हो कि दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं? दृष्टा होता है अपरिवर्तनशील और दृश्य होता है परिवर्तनशील। दृष्टा मन है तो मन के द्वारा देख रहे हैं, विचारी के द्वारा देख रहे हैं। फिर अधिष्ठान तो उसको सिर्फ जान रहा है, उसमें हो रहा है, सिर्फ भान है उसको। हाँ, भान तो हो रहा है, लेकिन दोनों का तो जो लक्षण है वो बिल्कुल अलग अलग है। दृष्टा का तो लक्षण अलग है और दृश्य का अलग अलग है। फिर दोनों को आप चिदाकाश रूप कैसे कहते हो? दोनों वृत्ति मात्र है ये। दृष्टा कब से वृत्ति मात्र होने लग गया? वो भी तो एक विचारी है, वो भी मन ही तो है। मन के मन एक हिस्से के हिसाब से मन को जो देख रहा है वो कौन है? वो भी दृष्टा है। हाँ, दृष्टा तो वो वृत्ति मात्र है। वृत्ति तो है वो भी। हरि हे नारायण, ऐसे नहीं बोला जाता, पाप लगता है समझने में। अधिष्ठान देख रहा है, अधिष्ठान को पता है ये सब हो रहा है, पर वो तो मन के द्वारा ही देख रहे हैं। मन के द्वारा देख तो रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? जो देख रहा है उसका स्वरूप क्या है? आप बदल है ना कि बदलने वाला है, ये तो बताओ, हाँ या ना। तीसरा ऑप्शन नहीं है। अरे भाई बोलो। दृष्टा तो बदल ही रहे ना। अच्छा चलो, आप अपने अनुभव से बताओ कि आपके भीतर जो दृष्टा है वो कब बदला? आज मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ, कल उसी दृष्टि से देख नहीं रहा हूँ। दृष्टि बदल रही ना, ऐसा बोलो ना। दृष्टा कहाँ बदल रहा है? दृष्टि। अरे यार, बड़ा अच्छा मान लिया। दृष्टि बदलती है, दृष्टा नहीं बदलता। दृष्टा तो वही है। अरे गोविंद, बात हम समझते सब कुछ है, लेकिन हमें जिस शब्दों का प्रयोग करना है ना, उन शब्दों के अरेंजमेंट में लोचा हो जाता है। हम बोलना तो कुछ चाहते, लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं होता है। तो होता क्या है कि भाई दूसरे तक तो इन्फॉर्मेशन शब्द के द्वारा ही ट्रेवल करके जाएगी ना, वो आपके अनुभव को तो देखेगा नहीं। इसीलिए कई लोगों के पास अनुभव अच्छा होता है, लेकिन उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते जो दूसरे को समझा सके। तो इसलिए दृष्टि बदलती है, दृष्टा नहीं बदलता। और देखिए, दृष्टा और दृश्य दोनों एक रूप कब कहे जाते हैं? जब दृश्य में से नाम और रूप निकाल दिया जाता है, तब दोनों का जो स्वरूप होता है वो एक कहा जाता है। ये मैं बोलना आपसे निकलवाना चाह रहा था, लेकिन आप निकाल नहीं पाए। और दृष्टा और दृश्य के मध्य में जो दर्शन है ना, वो भी चिदाकाश रूप ही है। यानी बीच में जो क्रिया घटित हो रही है वो भी ज्ञान मात्र है। हे रामचंद्र जी, इस महान स्वप्न रूप जगत में जगत रूप से निर्मल चिदाकाश ही स्थित है। जगत को कैसा अनुभव करना है? स्वप्न रूप। इस स्वप्न रूप जगत में जगत रूप से निर्मल चिदाकाश ही स्थित है। जब ऐसा अनुभव करने लग जाओगे तो जगत रहेगा, शून्य रूप हो जाएगा। निराकार चिदाकाश का जो हृदय के भीतर स्वतः जगत रूप स्वप्न स्फुरित होता है, उस स्वप्न का जन्म कैसे हो, अथवा बंध्या के पुत्र के सदृश उस जगत से वह चिदाकाश साकार कैसे होगा? यानी ये जो जगत आपको दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति नहीं कही जा सकती। यह कैसे है? बंध्या के पुत्र के समान है। यानी चिदाकाश से साकार जगत उत्पन्न होता नहीं है, लेकिन उसमें प्रतीत होता है भ्रम के कारण। इस जगत आप में भ्रम मात्र है नहीं।
ब्रह्म किसको बोलते हैं? जिसका कोई कारण ना हो, जिसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। जैसे घड़े को कुम्हार उत्पन्न करता है, बनाता है, तो ऐसे इसी जगत को कोई बनाने वाला नहीं है। अगर आप बोलो कि ब्रह्मा जी ने बनाया, तो मैं प्रश्न करता हूँ कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? तुम जितनी बार उत्तर दोगे मैं उतनी बार पूछता जाऊंगा। तुम एक बार बोल दो कि ये वास्तव में उपजे ही नहीं है, ब्रह्म मात्र ही है, सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। साकार आप लोगों का जो स्वप्न जगत निर्मल चिदाकाश रूप है, वह मेरा निराकार ब्रह्म का स्वरूप जगत निर्मल चिदाकाश रूप क्यों ना हो। यानी कि आप लोगों को जो साकार दिखाई देता है वही मुझे निराकार दिखाई देता है। और दोनों को अगर आप विचार करके देखोगे तो दोनों ही ज्ञान मात्र ही अनुभव में आएंगे। साकार का भी ज्ञान ही होता है और कोई नहीं है उसका भी ज्ञान ही होता है। अब आप में व्यवहार की प्रधानता है, भेद की प्रधानता, इसलिए आपने साकार को जीवित रखा है और मुझे भेद से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो आत्म तत्व से प्रयोजन है, इसलिए मैंने निराकार तत्व को अपने चित्त में जीवित रखा हुआ है। उपादान आदि सामग्री के बिना अभित्ति में ही चिदाकाश इस जगत रूपी स्वप्न को बिना निर्मित हुए ही निर्मित सा देखता है। यह जो चित्त है ना हमारा, अनिर्मित इस जगत को निर्मित सा देखता है। ठीक वैसे जैसे कोई बोले कि मैंने बिना दीवार के एक पेंटिंग बनाई है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, तो बिना कैनवास के कोई पेंटिंग बनती है? हाँ, तो बोलेगा मन में बोले आकाश, यहाँ देखो एक बढ़िया सी सुंदर स्त्री की मैंने मूर्ति बनाई। बोले दिखाई कहाँ दे रहा हूँ? बोले आकाश में बनाई है। बोले ब्रश कौन सा यूज किया? तो बोले आकाश रूप ब्रश था। तो कुछ दिखेगा उसमें? उल्लू बना रहा है तुमको। यही चीज़ है, संसार भी आपको उल्लू बना रहा है, लेकिन हम लोग उल्लू बन रहे हैं। विचार करके देखो तो कोई नहीं है। जब मन शांत हो जाता तो कोई दिखाई देता है? स्वप्न में चले जाते तो यहाँ का जगत दिखाई देता है? कोई नहीं। तो फिर सत्य कैसे कहते हो? कोमल चिदाकाश रूप मिट्टी से हिरण्यगर्भ नामक ब्राह्मण ने इंद्रिय रूपी झरोखों से युक्त देहादि सृष्टि रूप मंडप का यद्यपि निर्माण किया है, फिर भी उसका वह निर्माण नहीं के बराबर है। देखो ब्रह्मा जी की बात आ ही गई। ऐसा बोलते हैं कि यह जो चिदाकाश रूप मिट्टी ले लिया और हिरण्यगर्भ नामक ब्राह्मण ने, यानी ब्रह्म तत्व को जानने वाले ने, इंद्रिय रूपी झरोखों से युक्त, यानी जब मूर्ति आदि बनाई जाती है तो आँख आदि बनाए जाते हैं ना, आँख को झरोखा बोला जाता है, कान को झरोखा बोला जाता है। खिड़की है जो उसके भीतर बैठ के जो चेतन तत्व यानी 5 खिड़कियों से झांकता है, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा सृष्टि रूप मंडप का यद्यपि निर्माण किया है, ऐसा शास्त्रादि में बोला जाता है। श्रुतियों में भी इसका वर्णन आता है। जब कर्मकांड आदि की सिद्धि करनी होती है तो बोला जाता है कि भाई इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी मोटी है कि वो उस सूक्ष्म बात को समझ ही नहीं सकते। अरे भाई, जब तुम यज्ञ करने के लिए जाओगे कि मुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो इस जगत को क्या बोलोगे? मिथ्या है? अरे नहीं, सत्य है नारायण। तब तो तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से लगेगी। जब तुम उसको सत्य नहीं समझेगी तो ठीक तरह से उसको व्यवहार करेगी ही नहीं। ये तो ज्ञानी जन होते हैं जिनको परिपूर्ण बोध होने के पश्चात भी उनका कर्म पूरे का पूरा होता है। तो यह जो उनका निर्माण है क्या सत्य है? तत्व की दृष्टि से देखो तो नहीं के बराबर है, कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने। ना तो कर्तृत्व है, कर्मेंद्रिय ही नहीं है, तो क्रिया ही नहीं है, तो कर्तृत्व कहाँ से हो गया? कौन सी क्रिया किया ना आज तक आपने? कोई क्रिया नहीं किया, देख रहे हो खाली। जो भी हो रहा है प्रकृति में अपने आप ही हो रहा है। आपके शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है आप दौड़ाते हो। संकल्प मन करता है और संकल्प के अनुसार हर कोशिकाओं में प्रेरणा जाती है कि मसल्स बोलती हैं कि अब हाथ को उठाना है तो खींच जाओ, हाथ को वापस सीधा करना है तो रिलैक्स हो जाओ। मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से तो सारी क्रियाएं होती हैं। अब तुम कभी जाते हो उन मसल्स के साथ खींचने के लिए उनको? अब मैं तुमको खींच रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, कुछ करते हो क्या? कुछ नहीं।
तुमने इच्छा किया और हो गया, यही होता है खाली। और इच्छा तुम नहीं करते हो, मन करता है। फिर इच्छा भी तो तुमने नहीं की, वो कार्य तो बड़ी दूर की बात है, तो करता कैसे बोलते हो अपने आप को? अभिमानवश ये करते तो ऐसा केले के थड़ जैसा है ही नहीं, विचार करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना तो कर्तृत्व है ना ये जगत है। जो आंखों से दिखता है क्या वो है? नहीं है। कोई आकर के बोले है, हम देख रहे हैं, तो अरे भाई जैसा तुम देख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन जब तक तुम्हारे पास जाती है तब तक तो वस्तु बदल जाती है। तो तुमने जो देखा वो तो बदल गया, तो तुम कैसे कहते हो कि वो वही है? मैं भी तो बोल रहा हूँ कि है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो नहीं है। है क्या? एक अबदल चीज़ है। हमने कब बोला कि नहीं है? जिसको तुम जगत बोलते हो उसी को मैं ब्रह्म बोलता हूँ, लेकिन तुम आकृति को लेकर के बोलते हो, मैं आकृति का अधिष्ठान को लेकर के बोलता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि जगत नहीं है। मैं यहाँ बोलता हूँ कि जगत ब्रह्म रूप से है, और तुम यहाँ बोलते हो कि ब्रह्म नाम रूप से है। उल्टा बोलते हो। है का कभी बात नहीं होता नारायण, है तो है, लेकिन क्या है इस पर मतभेद है। ना भोक्तृत्व है। मैं सुखी हूँ, कितनी बार सुखी हो गए, कितनी बार तुम दुखी हो गए। ठीक है, अगर तुम सुखी ही होते तो अभी सुखी होने चाहिए तो दुखी क्यों हो गए? तो आपका भोक्तृत्व भी सच्चा नहीं है। ना आस्तिकता है और ना नास्तिकता है। आस्तिकता किसको बोलते हैं? कि एक सत्ता है या ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर के बारे में यहाँ बोला हुआ है, अपने बारे में तो किसी को संशय नहीं है। नास्तिक भी बोलता है मैं हूँ। तो यहाँ आस्तिकता का प्रश्न किसके लिए है? ईश्वर के लिए। कोई बोलता है ईश्वर है और कोई बोलता है ईश्वर नहीं है। बोले ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता किसका विषय है? बुद्धि का। और बुद्धि के विचारों से अपना क्या लेना देना। अतः संपूर्ण दृश्यों का परिमार्जन हो जाने से उनका एकमात्र साक्षी ही परमार्थ है, परम रूप से वही सिद्ध होता है। अभी तो आप साक्षी का ही निराश कर दे रहे थे, क्यों भाई? दृष्टा दृष्टि शब्द। तो सारे दृश्यों का जब परिमार्जन हो जाता है, भली भांति धो दिया जाता है, तो साक्षी जो है ना अपनी पूरी महिमा में स्थित रहता है। उसकी पूरी महिमा का मतलब होता है साक्षी अपने अद्वय तत्व के रूप में स्थित होता है। अभी तो हमको साक्षित्व का अनुभव नहीं, अभी हमें दृष्टत्व का अनुभव है। दृष्टा के सामने दृश्य खड़ा है, साक्षी के सामने कोई नहीं खड़ा है। और वैसे भी दृष्टा के सामने दृश्य नहीं खड़ा होता है, दृष्टा के सामने दृष्टि खड़ी होती है, और उसी दृष्टि में ही सृष्टि कल्पित होती है। और उसे समझ में आता नहीं है कि ये जगत मेरी दृष्टि मात्र है। वो दृश्य को देखने लग जाता है। दृश्य को देखने लग जाता है तो वो समझता ही नहीं कि मेरी दृष्टि है। जैसे टार्च हो गया, टॉर्च, ठीक है, और टार्च प्रोजेक्टर वाली हो गए, ठीक, और उसके अंदर प्रोजेक्टर हो गए 3D वाला। तो टॉर्च जलावे तो उसको दिखाई देगी, उसी के अंदर फोकस डाल दिया कि सामने शेर खड़ा है, तो जैसे ही टॉर्च जलाएगा वैसे उसको क्या दिखाई देगा? शेर। सामने शेर खड़ा है। अब वो डर गया, भाई यार ये क्या हो रहा है? तो सामने शेर खड़ा हो गया। टॉर्च बंद करे तो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च जलाए तो शेर दिखाई दे रहा है। और थोड़ा भाग गया वो और फिर जलाया तो उतनी दूर भागने के बाद फिर से शेर दिखाई दे रहे हैं। तो उसने क्या हिम्मत करके अपन आगे चलता है, ठीक है। तो टार्च जलाया और आगे जाएगा तो शेर भी पीछे पीछे जाएगा। जितनी दूरी उसकी है उतनी दूरी सदा बनी रहेगी। अब तुम्हारा मर्जी है, तुम डर के भाग लो या निर्भय होकर आगे बढ़ो, या ज्ञान का विचार करके आपका मित्र आके बताए कि भाई ये तुम गलत टार्च उठा लाए हो, ये तो मूवी वाली है, अब हम तुमको असली वाली टार्च देते हैं, उसको जला के देखो, कुछ नहीं है। तो ज्ञान वाली टार्च लिया तो आपने, अंधेरा हट गया, रास्ता दिखाई दे रहा, कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने चित्त के संस्कारों वाली टार्च दबाई तो आपके सामने ये नाना जगत खड़ा होगा। अब तुम चाहे इसे डर के भागो, चाहे इसमें अपनी निर्भयता दिखाओ, लेकिन इसके और आपके बीच का जो अंतर है वो सदा बना रहेगा। तुम सदा दृष्टा बने रहोगे, सदा दृष्टा। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी,
आप अपने भीतर पाषाण तुल्य मौनता का अवलंबन करके बाहर यथा प्राप्त प्रवाह पतित व्यवहार करते चले। भीतर में कैसे हो जाएगा? पाषाण के तुल्य मौन धारण कर लीजिए। किसके लिए बोला जा रहा है? मन का जो सुखाय प्रवृत्ति है वो सब रोक दीजिए। क्योंकि सुख कल्पना में तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें कल्पना मान लो सुखदायक भी होवे तो भी वो दुख ही दे के जाएगी। क्यों? क्योंकि सदा तो रहेगी नहीं। तो नारायण कोई वस्तु कितनी ही सुखद क्यों ना होवे, लेकिन अगर वो अल्पकाल के लिए भासती है ना, तो उससे कभी भी राजी मत होना। बोलना, पूछना उस वस्तु से, तुम कितने दिन मेरे पास रहोगे या कितने दिन मेरे पास रहोगी? वो बोलेगा कि एक कल्प। वो बोले नहीं चाहिए, एक कल्प तो यूं बीत जाएगा ऐसे चुटकी बजाते हुए। ठीक है, सदा रह सको तो बताओ। और ब्रह्मा जी भी वरदान नहीं दे सकते। कितने असुरों ने कितनी तपस्या की, बोले हमारा जीवन सदा रहे। बोले ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर तो किसको भी उपलब्ध हो ना तो प्रश्न करना चाहिए, ऐसे किसी को मना नहीं करना चाहिए। जैसे योग वशिष्ठ प्रारंभ होता है ना, तो बोलते नहीं कि हम तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। वो इंद्र का मंत्री है ना, अप्सराओं को लेकर के गया था, बोले चलो स्वर्ग लेके चलते हैं। तो उसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, बोले कि वहाँ क्या अच्छाई है और क्या बुराई आप बताइए। तो जब उन्होंने गिना है तो बोले भाई अब तो मेरा मन नहीं है, अच्छाई होती तो हम चल देते, वहाँ तो बुराइयाँ भी है। तो ये मतलब बुद्धिमान पुरुष की दृष्टि होती है। तो भीतर में पाषाण तुल्य मौनता का अवलंबन करके बाहर यथा प्राप्त प्रवाह पतित। पतित का मतलब ये नहीं होता कि पतित हो गए। पतित का संस्कृत में अर्थ होता है गिरना। ठीक है, जैसे झरना गिरता है ना ऊपर से नीचे, तो भी पतित शब्द उसके लिए लगाया जाता है। हम झरने का पतन नहीं हो गया। तो जैसे झरना गिरता है तो उसमें स्वभाव से ही बहिर्मुख क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। ठीक वैसे ही आप व्यवहार करते रहिए, जो आ रहा है वो चलते जाएगा। व्यवहार में तो कोई व्यवधान ज्ञान डालता ही नहीं है। भक्ति एक घड़ी आपके व्यवहार में व्यवधान डाल सकती है, लेकिन ज्ञान तो बिल्कुल व्यवधान नहीं डालता। क्यों? क्योंकि भक्ति तो अगर आपके इष्ट के विरुद्ध कार्य आ गया तो आप नहीं करोगे, लेकिन ज्ञान वाला सब मिथ्या तो है ही। जब तक प्रारब्ध कर्म का शेष है तब तक यह शरीर रहे। ठीक है, जब तक सब प्रारब्ध कर्म है तब तक ये शरीर रहे। तो इसके रहने में अपने कोई दुख है? अरे रहे तो रहे, क्या लेना देना है। इसके बाद ना रहे, इसके बाद छूट जाए। यानी शरीर का होना या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने वास्तविक घर की पहचान हो जानी चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। ये 62वां सर्ग ही समाप्त होता है।